हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स होते क्या है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी कुछ किए हुए थे बट मैं बताना भूल गया। ठीक है, तो इस पार्ट में हम कमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे हमने एचटीएमएल और सीएसएस में भी देखा था कि हम जो है ना, कोई भी कोड अगर हमें रन नहीं करना, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना या फिर जो यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं कराना है ना, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। मतलब कि वो हमारे कोड में तो ऐसे रहेगा बट वहाँ पे वेब पेज पे नहीं दिखेगा। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो कोड हमें यूजर को नहीं दिखाना, मतलब ब्राउज़र पे नहीं लेके जाना कुछ भी, या फिर हम अपने प्रेफ़रेंस के लिए कोड में लिख रहे हो कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे console.log करा रहा हूँ, है ना? तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट जो है 2 टाइप से होते हैं। एक तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के तो अगर 2 प्रेस करोगे ना तो हमारा कमेंट हो जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश 2 बार टाइप करूँ तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा तरीका है वो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है? मतलब अगर आप आपको मल्टीपल लाइन्स के कोड कमेंट करने हो, एक काम करते हैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना ही लेते हैं यार, जब हम फ़ोल्डर वाइज़ चल रहे हैं ना, तो फ़ोल्डर वाइज़ चल ही लेते हैं। COMMENTS कमेंट्स ही नाम रहने देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html, ठीक है? और इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका ये कोड को कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ script.js के नाम से, ठीक है? फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सही रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, हमें अगर कभी कोड की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से ढूँढ सकते हैं। अब चलो पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस ये पेज जो है ना, इसमें कमेंट पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूँ इन दिस पेज आई एम लर्निंग कमेंट्स इन जावा SCRIPT, ठीक है? अब देखो मैंने ये तो लिख दिया, अगर मैं इसको सेव कर दूँ, मैं इसको कट कर, इसको चलो हम डोंट सेव करके हटा ही देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आता हूँ, ये हमारा लिंक है, राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है? अब कंसोल ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो कंसोल, ये क्या बोल रहा है, ठीक है? चलो इसको तो हटा ही दो, ये हमारा यहाँ पे नहीं, हम इस विंडो में करते हैं, थोड़ा ये नीट एंड क्लीन है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे क्लिक एंटर। अब देखो, ये क्या बोल रहा है? ए सिंटैक्स एरर कॉज अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस, ठीक है? ये जो है हमें एरर थ्रो कर रहा है। अभी एरर के बारे में, इन सारे एरर के बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन देखो हमने कहाँ कोड लिखा, हमने अपने वेब पेज में लिखा ना यहाँ पे कुछ भी। हमने तो क्या किया कि हमने अपने पेज में सिंपल लिखा, कुछ टेक्स्ट लिखे। लेकिन क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो है ना सिंटैक्स एरर है, ये आपका नहीं चलेगा। तो अगर हमें मान लो ये हम यहाँ पे अपने कमेंट्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ना, इससे हमारे कोड को कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं इसको सेव भी करूँ अभी भी तो ये हमें यहाँ पे कंसोल में देगा कि भाई साहब ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है? तो हम इसको सिंपली कमेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन है तो फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है? डबल फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। अगर मेरे को मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है, जैसे मैं करता हूँ LOREM, यहाँ पे लोरेम नहीं चलेगा क्या? लोरेम नहीं चलेगा क्योंकि वो ओनली HTML में चलता है, ठीक है? चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log, यहाँ पे सॉरी console.log, यहाँ पे करते हैं हेलो, ठीक है? और इसी को मैं एक काम करता हूँ, Alt Shift डाउन की से मल्टीपल कर देता हूँ। ये तो हमारे पास मल्टीपल लाइन हो गए। अब मेरे को अगर इसको कमेंट करना हो, तो मैं ऐसे हर एक लाइन के पीछे फॉरवर्ड स्लैश थोड़ी लगाने बैठूँगा। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल लाइन का, मतलब मल्टीपल लाइन्स कमेंट करने के लिए। तो उसका तरीका क्या है कि हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, मतलब जितना कोड हमें कमेंट करना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, अब जैसे मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश, है ना? यहाँ पे दूँगा और फिर स्टार, और फिर जहाँ तक मेरे को कमेंट करना है, जैसे मेरा मान लो मेरे को यहाँ तक कमेंट करना है, तो स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ तक देखो हमारा कोड कमेंट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि चलो ये तो मैं भूल जाऊँ तरीका, मतलब मैं HTML में भी अलग से कमेंट सीख रहा हूँ, CSS में भी अलग से कमेंट सीख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में भी अलग 2-3 तरीके से, तो सबसे आसान तरीका है, ठीक है? उतना टेंशन नहीं लेने का, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ ही कर ही रहो। जितना सेलेक्ट करो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करो तो ये हमारा कोड कमेंट हो जाएगा, ठीक है? ये देखो क्या हुआ, हमने जैसे मान लो मेरे को अब इतना है, ये 4 लाइन करती हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इतना स्मार्ट है कि वो लैंग्वेज डिटेक्ट करके उसको कमेंट कर देगा। अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ, अब मैं HTML में कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया, हमारा HTML का कोड कमेंट हो गया, ठीक है? तो हम ऐसे कमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारा सिंगल लाइन हो या फिर मल्टीपल लाइन हो, ठीक है?
कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करना, फटाक से वो कमेंट हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कमेंट जो है हम कैसे कर सकते हैं। ये देखो हमारा कंसोल में भी लॉग हो रहा है क्योंकि हमने हेलो लिखा हुआ है कंसोल के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें अगर कमेंट करना है तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो सिंपल कंट्रोल जितना कोड आपको कमेंट करना है उतना सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो वो कोड कमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।